नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज देश की सबसे चर्चित खबर है वो टीएमसी के खेमे से है और इसीलिए ट्रेंडिंग विथ हेमंत में आज बात टीएमसी के करने वाले हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव के हारी कि ऐसी भगदड़ मची है जो आज तक आपने नहीं देखी होगी किसी पार्टी में, क्योंकि बंगाल की भगदड़ दिल्ली तक चर्चाओं में है और ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले 19 सांसदों की लिस्ट अभी अभी सामने आई है, जिसमें काकोली घोष से लगा कर के यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और हाँ, आपको वो सांसद ज़रूर याद होंगी जो ये कह रही थी कि मैं आखिरी दम तक ममता बनर्जी के साथ रहूंगी। जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं, उनका नाम है सयोनी घोष और उनका नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है, जिनको बागी कहा जा रहा है। पार्टी से कहा यह जा रहा है कि वो भी इस गुट के साथ हैं और अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि ममता का साथ आखिर कितने सांसद छोड़ने वाले हैं। कोई संख्या कुछ बता रहा था, कोई 10 कह रहा था, कोई 20 कह रहा था, लेकिन अब ये जो लिस्ट आई है वो है 19 सांसदों की टीएमसी की, जिन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा है। कई जो सांसद हैं उनको लेकर के कयास है कि वे ममता बनर्जी की पार्टी से टूटकर बीजेपी में जा सकते हैं, यानी कि आधे गए इधर और आधे इधर जाने की तैयारी में हैं। यानी कि खुद ममता बनर्जी और उनके भतीजे जिस तरीके से कांग्रेस के साथ उनकी बैठकें हो रही हैं, उससे ये लग रहा है कि आधी टीएमसी बीजेपी के पाले में और आधी टीएमसी कांग्रेस के पाले में। बचा क्या, बाकी के मेरे पीछे आ जाओ। तो मैं उन्हीं सांसदों की बात करूंगा जो बागी हो गए। अब देखिए, काकोली घोष दस्तीदार के साथ यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई चौंकाने वाले नाम इसमें है, जैसा मैं पहले आपको बता रहा था। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि सयानी घोष जैसे कई नाम इसमें हैं, इस लिस्ट में, जिनकी अटकलें लगाई जा रही थी। अब वो सारे सांसदों के नाम आपको हम एक एक करके दिखा देते हैं, बता देते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि ये जो लिस्ट है इसमें सबसे पहला और ऊपर का जो नाम है यूसुफ पठान का, जो बहरामपुर से सांसद हैं। इसके साथ साथ जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया कुछ बिहार से, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, काकोली घोष, बापी हलदार और सायोनी घोष के साथ साथ माला रॉय, मिताली बाग, देव अधिकारी, कालीपद सोरेन, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, शर्मिला सरकार, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से, आसित कुमार माल, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी, ये तमाम वो नाम हैं जो ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। यानी कि आप इन्हें बागी कह सकते हैं ममता बनर्जी की भाषा में, टीएमसी की भाषा में। भारत में अब बात करें कि देखिए, इतनी बड़ी तादाद में जब सांसद जा रहे हैं तो सवाल ये उठेंगे कि भाई असली टीएमसी कहाँ है। सवाल ये उठने लाजमी है। ये भी उठेंगे कि क्या इसे दल बदल माना जाए या पूरी की पूरी पार्टी का विलय हो माना जाए। तो दल बदल कानून क्या कहता है, वो ये कहता है कि किसी अगर राजनीतिक दल में टूट होती है और विलय से जुड़ा मामला होता है तो इसमें संख्या का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब पहले स्प्लिट यानी अलग गुट बनाने के लिए अलग व्यवस्था थी, लेकिन अब संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो क्या कह रही है, वो ये कह रही है दोस्तों, संविधान की 10वीं अनुसूची इसी पर प्रकाश डालती है और ये कहती है कि मुख्य रूप से विलय का प्रावधान बचा हुआ है। आमतौर पर 2/3 विधायक या सांसद अगर किसी को छोड़ करके चले जाएं, उनका समर्थन किसी बड़े कदम को राजनीतिक और कानूनी मजबूती देता है। यानी कि आप 2/3 अगर टूट के जाते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होता है। ये आंकड़ा 19 का सिर्फ एक संख्या नहीं है, एक नंबर नहीं है, बल्कि राजनीतिक शक्ति का प्रतीक बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कि ये इसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। हालांकि केवल संख्या जुटा लेना काफ़ी नहीं होता है इस कानून के बाद में, इसके बाद भी कई तरह के संवैधानिक कानूनी प्रक्रियागत सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सवालों का क्या, अभी तो जो हो रहा है उसी को देखिए, क्योंकि अब इससे परे आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि ये सब कुछ जब घट रहा है, ये सब कुछ जब हो रहा है, तो उस वक्त टीएमसी
का जो महत्वपूर्ण चेहरा जो लगातार सालों से लड़ता हुआ नजर आता था, वो चेहरा क्या कर रहा है, वो शख्सियत क्या कर रही है। यानी कि हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी के हाथ में क्या है अब, ममता बनर्जी का अब आगे का कदम क्या हो सकता है, क्योंकि उनके इतने सारी तादाद में नेता छिटक करके गए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं अभी नतीजे आए हुए, लेकिन टूट बहुत बड़ी है। टूट इतनी बड़ी है कि क्या टीएमसी का अस्तित्व बचेगा स्वतंत्र तौर पर या नहीं, ये सवाल अब सबके सामने है और पूरा देश देख रहा है कि ममता बनर्जी अब क्या कर रही हैं। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की है, तो जो सियासत के जानकार हैं, कयास लगाने वाले हैं, उन्होंने इस बात में देरी नहीं की है कि ये मुलाकात क्या कह रही हैं। क्या ममता बनर्जी अपने बाकी के सांसद लेकर के, बाकी के नेता लेकर के कांग्रेस की दहलीज पर जाएंगी? कांग्रेस शरणम गच्छामी के अलावा उनके पास क्या कोई रास्ता नहीं बचा है? पश्चिम बंगाल उन्होंने गंवा दिया, 19 लोकसभा सांसदों की बगावत वे झेल रही हैं। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने अगर पिछले 48 घंटों की बात करें तो पहले ममता बनर्जी, उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात की है और ये मुलाकात कांग्रेस के खेमे में इसकी खासी चर्चाएं हैं। आपको मैं बताऊं कि ये इशारा कर रही है कि कोई न कोई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। तो क्या पक रही है, खिचड़ी में क्या निकलेगा? खिचड़ी में निकलेगा बची कुछ टीएमसी का विलय कांग्रेस में हो सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं। मैं जब आधिकारिक तौर पर कोई प्लान सामने नहीं आया, कोई बयान सामने नहीं आया, ना टीएमसी का आया है, ना ही ममता बनर्जी का आया है। तो आप इसे देखिए कि ममता बनर्जी क्या अब इसी प्लान पर काम कर रही हैं, ये सवाल है। अगर ये विलय होता है तो क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी का गेम बिगड़ सकता है? क्योंकि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को बहुत वक्त दिया है। उनकी राजनीति, उनके विरोधी भी मानते हैं कि वो किस तरह से राजनीति के अंदर पूरी समर्पित हो करके काम करती हैं। आपने वो तस्वीरें उनके अकेले लड़ते हुए देखी होंगी, और चाहे वो पिछले चुनाव या इस चुनाव, कई नेताओं के बयान ज़रूर आए थे। नेता बयानबाजी में ज़रूर कह रहे थे, सयानी घोष जैसे नेता, कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तो छोड़कर जाएंगे नहीं। लेकिन जो लिस्ट आ रही है उसमें ये नाम है। आने वाले दिनों में इन नामों पर और ज़्यादा चर्चा होगी और उधर से भी सवाल तो पूछे ही जाएंगे कि आखिरकार क्या हुआ। जिनको पहले इतनी कोस कोस के गालियां देते थे, क्या उनकी गोदी में जाकर के बैठ गए हैं? तो इसे क्या कहें, विचारधारा का विलय तो हो नहीं सकता, फिर क्या है? तो ये सवाल टीएमसी के नेताओं से पूछे जाएंगे, जो लोकतंत्र में पूछे भी जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो राजनीति के गलियारे हैं, सोशल मीडिया है, ये वहाँ पर इस बात को लेकर के दोस्तों चर्चा बहुत तेज़ी के साथ चल रही है कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए दोबारा कांग्रेस में विलय करने का मन बना चुकी हैं? आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? ममता के पास में विकल्प क्या हैं? आपके दिमाग में अगर कुछ आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, लिख दीजिए। और आपको ये भी ध्यान होगा कि ममता बनर्जी ने साल 1998 में कांग्रेस से अलग होकर के ही टीएमसी का गठन किया था। तो जिस दरवाजे से कुछ नेताओं को लेकर के ममता निकली थी, आज क्या उसी दरवाजे पर कुछ और नेताओं को लेकर के ममता वापस जाएंगी, उसी घर में उसका दरवाज़ा खटखटाएंगी? क्या ऐसा हो सकता है? आप इसको कैसे देख रहे हैं, ये ज़रूर लिखिए। विशेषज्ञ और बाकी के लोगों के माने तो अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा होने की संभावना भी कुछ कम कही जा रही है। लेकिन पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे क्या कुछ होता है राजनीति में? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक तकिया कलाम है कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो क्या दिख रहा है और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है वो हमें नहीं दिख रहा है, उस पर भी आपको देखने की ज़रूरत है। लेकिन ये एक बहुत ही रणनीतिक गठबंधन होगा अगर ऐसा होता है तो, और एक कुछ ना कुछ पर्दे के भीतर ज़रूर पक रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आखिर अब आगे की संभावनाएं टीएमसी ममता बनर्जी के सामने क्या कहती हुई नज़र आ रही हैं और क्या बनती हुई नज़र आ रही हैं। नमस्कार।